इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 के समथिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनसे आपकी पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने कुछ पिछली वीडियो में आपको कुछ फॉर्म बताई थी, तो आज उन्हीं को लेकर, उनके प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पहला प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है एक्सरसाइज 3.2 स्क्रीन के सामने आपके सामने प्रस्तुत है। पहला प्रश्न जो है यहाँ पर मैं एडिशन का मैं आपके सामने बता रहा हूँ। पहला प्रश्न जो है a+b का है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और अपनी नोटबुक लेके साथ में लिखें मेरे प्रश्न को और मेरे साथ चलें। जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से पहले पॉइंट को, पहले फॉर्म को मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ a+b लिखा है, तो यहाँ पर हम a+b को लिखेंगे 2, 4 और 3, 2। ठीक है, प्लस का निशान लगाया, 1, 3, -2 और 5। ठीक है, अब इनको जोड़ो। पहला पहले के साथ। देखिए मैं आज फिर से आपको बता दूं, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एडिशन का जो आव्यूह के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर कब जोड़ा जाता है कि जब दोनों ही मैट्रिक्स, जुड़ने वाली जो दो मैट्रिक्स हैं जिनके पर हम वर्क कर रहे हैं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आप कहोगे ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब है रो और कॉलम जिनके बराबर हैं, अर्थात जिस मैट्रिक्स में 2 रो हो और 2 ही कॉलम हो। आप देख लीजिए एक ही जो रो है, वो एक ही जो हमारी मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। इसमें भी देखिए 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी देख लीजिए 2 रो और 2 ही कॉलम है। ठीक है, चलिए 2 + 1 4 + 3 3 - 2 और 2 + 5 implies that 3 4 3 7 1 और 7। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये आपका a+b का एडिशन हो गया। ठीक, अब सेकंड पार्ट है a-b का। देख लीजिए, आपको समझ में आ गया? a-b देखिए अब 2 4 3 2। 1 3 -2 5। यहाँ देखिए 2, ये वाला निशान -1, 4 -3 माइनस माइनस प्लस और 2 - 5 implies that 2 में से 1 घटाया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 + 2 5 और 2 में से 5 निकाला -3। ये आपका a-b का हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तीसरा 3a - c। 3 a की वैल्यू लिखो 2 4 3 2 माइनस c की वैल्यू -2 5 3 4। ठीक है, पहले अदिश स्केलर प्रोडक्ट हम यहाँ करेंगे। 3 2 या 6, 3 4 या 12, 3 3 या 9 और 3 2 या 6। ठीक है, माइनस ये 6 है, -2 5 3 4। ठीक, सिक्स + 2 माइनस माइनस प्लस 12 - 5 9 - 3 6 - 4। ठीक है, ये हो गया 8 7 6 और 2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? मेरी प्रश्न को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। ये आपका हो गया।
ए बी। पहले ए की मैट्रिक्स को हम लिखेंगे। ए की मैट्रिक्स हमारी है क्या? 2 4 3 2। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है 1 3 -2 और 5। ठीक है, अब आप समझिए, इसका मल्टीप्लाई जो होता है वो रो होता है और कॉलम होता है। इस तरीके से चलता है। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दे रहा हूँ, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले 2 का मल्टीप्लाई पहले इसमें, ठीक है, फिर इसके बाद 4 इंटू प्लस 4 गुणा -2। बात समझ में आ गई? अब इसी रो का गुणा इस वाले कॉलम में 2 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इस वाली रो का करेंगे इस वाले कॉलम के साथ 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। 3 का गुणा 1 के साथ, 2 को गुणा माइनस, फिर इसका गुणा करेंगे 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 -8 6 20। 3 -3 3 या 9 10। ठीक है, -6 26 -1 19। आपको समझ में आ रहा है ये गुणा कैसे किया मैंने? आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए बी का किया था, बी ए का करेंगे। देखिए बी ए 5वां, 1 3 -2 5। ए का 2 4 3 2। ठीक है, रो वाई कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फिर इसमें चलेंगे 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। फिर -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। फिर -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, 2 9 4 6 -4 15 -8 10। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। 11 10, इसमें से जाएगा प्लस के 11 ही आएंगे और ये बचा 2। ठीक, समझ में आ रही है मेरी बात? ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, ये पहला पार्ट आपका फुल हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कैसे हो रहा वो हम लेके चलते हैं आपको। दूसरा जो प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। अब परिकलित कैसे करेंगे वो समझ लीजिए आप। मैट्रिक्स हमारे सामने जो लिखी है वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। ए बी -b ए। ठीक है, ए बी बी ए। देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, वैसे कुछ खास नहीं है। इसमें क्या बीच में एडिशन लगा है दो मैट्रिक्स के बीच में, तो इसके प्रत्येक मेंबर को प्रत्येक मेंबर के साथ जोड़ देना है। प्रत्येक मेंबर का मतलब है इस पहले वाले मेंबर को इस पहली मैट्रिक्स के पहले मेंबर को दूसरी मैट्रिक्स के पहले मेंबर से जोड़ना है। तो इसको मैं यहीं पर जोड़ के आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बार बार नहीं उतार रहा हूँ, लेकिन आप अपनी नोटबुक पर करें तो दोबारा से उतार के करें। जैसे मैंने a + a, ठीक है,
बी प्लस बी, यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस बी और ए प्लस। बात समझ में आ रही है आपको? ये आपका आ गया ए प्लस ए टू है, टू बी, ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा आपस में, और ये टू है। ठीक, ये आपका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपका, बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है, आपको अच्छे लग रहे होंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी पहली मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स है आपकी, इसमें भी बीच में प्लस लगा है। अब अपनी बुक से प्रश्न को ज़रूर मैच करें। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप प्रश्न जब भी एग्ज़ाम टाइम में करें, एक बार प्रश्न को लिखने के बाद मैच ज़रूर कर लें कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर में है वही क्वेश्चन मैंने उतारा है कि दूसरा उतार लिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या करना है वो समझ लीजिए, मिला लीजिए, मैच कर लीजिए। अगर आप अपनी नोटबुक को रख के बैठे हैं बुक को, अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ क्योंकि बीच में एडिशन का निशान लगा है। पहले मैट्रिक्स के पहले मेंबर को दूसरी मैट्रिक्स के पहले मेंबर के साथ रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी। प्रश्न समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्म तैयार हो रही है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये काय की फॉर्म है आप जानते होंगे, क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये भी आपकी बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। ये देखिए ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ए यहाँ पर देखिए मेरे से यहाँ सी लिख गया, यहाँ टू बी है, तभी आपकी फॉर्म तैयार हो पाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट प्रश्न। ठीक, इसके अलावा आगे नहीं कर सकते। चलिए आगे के प्रश्न को करते हैं, वो 3x3 में है। थर्ड प्रश्न है हमारा, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। ठीक है, प्लस लगाया 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ठीक है, प्रश्न अपनी नोटबुक से बुक से ज़रूर मैच करें उतारते समय। ठीक, -1 और यहाँ पर भी देखिए एडिशन लगा है, तो -1 + 12 4 + 7 -6 + 6 8 + 8 5 + 0 16 + 5 2 + 3 8 + 2 5 + 4। ठीक है, अब मैं यहीं पर डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ करते हुए चलें। 12 में से 1 घटाएंगे तो आपका 11 बचेगा, ये 11 और ये 0 16 5 और ये आपका हो जाएगा 21, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। ठीक, ये हो गया आपका। आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? आप वीडियो को कमेंट्स लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरे को पता लगे कि आप पढ़ रहे हो मेरे से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आप पढ़ते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। लास्ट प्रश्न है इसका, दूसरे का चौथा, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर।
ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है, इन दोनों मेंबरों को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, पहले मेंबर को पहले मेंबर के साथ, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर थर्ड मेंबर था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह क्या होता है, आपका सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्म, ये वन, ये वन, ये वन और ये भी वन, ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न खत्म। ठीक, आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना, आप मेरे से सीख रहे हो ना। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर मेरे सामने रखें, जिससे, और कमेंट ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, जिससे मैं समझ सकूं आपकी प्रॉब्लम को, आपको समझ सकूं कि आप मेरे से सीख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो को करूंगा अभी यहीं पे बाइंड अप। अगली वीडियो में हम आपको तीसरे प्रश्न से लेके चलेंगे, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र।